हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। अपने इंटीग्रल की हम लोग बात कर रहे थे। हैंड आउट डिस्कशन चल रहा है आप लोगों के लिए। एक हमने ऑलरेडी क्लास कर रखी है जिसमें हमने एमसीक्यूज आपके डिस्कस कर रखे हैं, हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। आज की क्लास में क्या कर रहे हैं, तो आज की क्लास में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। मुद्दा सिर्फ आप लोगों को भी पता कि क्या है कि अगर किसी को हैंड आउट सोल्यूशन से बात ना समझ में आई हो तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के थ्रू वो चीज आपको समझ में आ जाए। सिंपल सा यही मोटिव है। ठीक है। होपफुली आप लोग यहाँ पे अगर हो तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ ही हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको शायद ना समझ में आ, कहीं पर डाउट रह गया हो या कुछ ऐसा। ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि इवेलुएट इंटीग्रल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना। कैसे करेंगे? हमने कहा कि अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर को t, राइट। तो क्या बनेगा? हमने कहा कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x dx बराबर dt, या फिर x dx बराबर क्या, हाफ dt। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ dt। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ ऊपर के इंटीग्रल में जो कि क्या है, तो x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्योंकि एक्स डीएक्स को हम हाफ डी टी कह रहे हैं तो ये हाफ को बाहर कर दिया, डी टी रख लिया, और नीचे हमने एक्स स्क्वायर को टी माना हुआ है तो यहाँ पे ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, ये बनेगा टी, ये बनेगा प्लस का 1, और ये हो गया डू टी। अब ये बन गया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। अगर ये होल स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या करते थे, हमने कहा कि इसका होल स्क्वायर बनाते थे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता था, है ना। जो सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूशन था उसमें कन्वर्ट होता है, फिर वहां से हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इसके इंटीग्रल के लिए। तो यहां से अगर मैं बात करूं, हमने कहा कि हाफ इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो हमने कहा कि अब इसका क्या करो, आप इसको होल स्क्वायर में पहली बात तो कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमने कहा कि अगर ये लिखा हुआ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, तो जो टी का कोफिशियंट है उसके हाफ से हाफ के स्क्वायर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दो। तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 है, अगर इसका मैं हाफ करूंगा तो 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बन जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस टी तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे प्लस 1/4 कर लिया, और प्लस 1 माइनस 1/4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब अगर इसको आप देख रहे हो तो हमने कहा कि ये एग्जैक्टली क्या है, तो इसको आप लिख सकते हो, ये जो फर्स्ट हाफ है ये इसको आप लिख सकते हो t-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक बात है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये √3/2 का क्या है, होल स्क्वायर। तो ये पूरा इंटीग्रल को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हाफ 1/t-1/t का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा dt। अब ये क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या मुझे पता है, इसका मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है। ठीक है। क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर इसकी बात कर लो, तुमने कहा कि अगर मेरे पास कहीं पे वी नो, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वी नो कि इंटीग्रल 1/x² + a² dx को क्या लिखते हैं, तो हम लोग 1/2a, सॉरी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी लिखते हैं। अब अगर इस चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, जरा देखो, तो ये हो जाएगा हाफ, तो इसमें ऑलरेडी है 1/a, ए की जगह पे √3/2 है, तो 1/a करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। 1/√3/2 आएगा, ऊपर जाके फिर से ये उल्टा हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है, तो t-½ है, बाई ए मतलब रूट का 3/2 प्लस का सी। ठीक है। इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1/√3, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2t-1 बाई √3 प्लस सी।
ठीक है, और यही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर। लेकिन क्योंकि टी में आंसर नहीं था तो हम टी में नहीं रखेंगे, जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है उसके टर्म में आपको यहाँ पे पुट करनी है चीजें। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और टी किसको माना था तो एक्स स्क्वायर का, तो 2x² माइनस का 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस का c, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात है, बात समझ में आ रही होगी। अब कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं इसमें। हमने कहा कि जब बात करी हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, हमने बात करी जब एमसीक्यूज की, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा था। अब यहाँ पे मैं लिख के सॉल्व नहीं करूंगा, मोर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे हम उसको स्टेप बाय समझेंगे विद सोल्यूशन। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 30 विच इज कि 2 to 3 डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है, और ये कह रहा है कि x² - 1 ये किसके बराबर होगा। ठीक है, अगर आंसर की बात करूं मैं, तुमने कहा कि क्या है ये आपका, तो ये आपका है कि 1/, अगर आप लोगों को ये याद हो, बेटर हो कि याद हो, हमने कहा कि जो स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले थे उनको तो ना ही भूलिए, बेटर है, क्योंकि उनका यूज कभी भी कम नहीं होने वाला, वो हमेशा उसका यूज होगा। ये अगर ये है तो हम लोग क्या लिखते थे हम लोग, हमने कहा कि ये होता है आपका 1/2a log x - a डिवाइडेड बाई x+a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये होता है मेरे पास इंटीग्रल का फॉर्मूला। अगर ये चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। क्योंकि ये डेफिनिट है तो हमने अपर लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट लगा दी एज इट इज। ठीक है, इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि अब लिमिट की वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो। अगर लिमिट की वैल्यू पुट करके मैं सॉल्व करूंगा तो एक तो हो सकता है कि आप log a/b को log a - log b लिख लो, वैसे नहीं भी लिखना चाहते हो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हो, हाफ को बाहर कर लो, और यहाँ पे जब अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 - 1 इज, सॉरी अपर लिमिट इज 3, तो 3 - 1 इज 2, और डिवाइडेड करोगे तो ये क्या हो जाएगा log 2/4, और 2/4 करने का मतलब 1/2, माइनस लोअर लिमिट करोगे जब यहाँ पे तो क्या बन जाएगा आपका, 2 - 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा log 1/3। ठीक है, अब ये log a - log b आप लगा सकते हो, तो यहाँ पे जब लगाओगे तो ये हाफ को बाहर ही रहने, तो इसको आप लिख सकते हो log a मतलब यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/3, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा log आपका 3/2। ठीक है, और यही आपका आंसर है। किसी को कुछ भी समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे स्टेप मैंने दोनों तरीके से करवा दिया, यहाँ पे आप a - b पहले लगा लो, फिर इसके बाद लिमिट पुट करो, या फिर आप ऐसे कर लो, जैसे भी है दोनों आपके आंसर सेम ही देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसके भी दो तरीके, एक तो मैं बोल दूं कि cos स्क्वायर को आप किस कैसे ले आओ, cos 2x का फॉर्मूला यूज करके, है ना, जो कि 2 cos स्क्वायर x माइनस एक्स होता है, तो वहां पे जब पुट करोगे तो 1 प्लस cos 2x/2 होगा, वहां पे फिर आप लिमिट पुट कर दो, वहां से आंसर आ जाएगा। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है, और डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट अगर कहीं पे गिवन है, तुमने कहा कि कोशिश करना है कि जो प्रॉपर्टी है अगर वो यूज हो रही है तो कर लीजिए, ज्यादा बेटर है, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात ही नहीं है। तुमने कहा कि 0 to a fx को हम लोग कैसे यूज करते थे, हमने कहा कि अगर कहीं पे भी मेरे पास अगर ये है इंटीग्रल कि 0 to a fx dx है, तो हमने कहा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0 to a f of a minus x dx ऐसा कर सकते हैं। अगर ये बात को मैं यहाँ पे यूज कर लूँ तो हमने कहा कि मेरे पास गिवन क्या था, i है, जो कि 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें मैंने प्रॉपर्टी को यूज कर लिया यहाँ पे कि 0 to a fx dx को हमने क्या लिख दिया कि 0 to a f of a minus x dx। ऐसा करने से क्या हुआ, जब आप पुट करोगे तो π/2 माइनस एक्स होगा, cos स्क्वायर cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं क्या बन जाएगा, लिमिट तो सेम ही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 का इंटीग्रल करेंगे आएगा x, लिमिट क्या है 0 से π/2 पुट कर दिया। अब जब दोनों को ऐड करोगे बेटा तो इसमें मुझे आपको ये भी दिख जाएगा कि ये भी पहला इक्वेशन जो है वो भी आई है, दूसरा वाला जो है वो भी आई है, लेफ्ट साइड में मेरे पास 2i हो जाएगा।
एक्स के लिए जब लिमिट करो पुट करोगे तो पाई/2 पुट करोगे तो पाई/2 माइनस जीरो आएगा बेसिकली, तो जीरो छोड़ दो और यहाँ से 2i बराबर आई के लिए सोल्व करोगे तो पाई/4 आ जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडी होता है, बहुत ही फ्रिक्वेंट पूछा जाता है। इवन इसको ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव तो खैर बोलना ज्यादा हो जाएगा, बट हाँ इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत है। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें भी आपको मोर देन वन क्वेश्चन मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पर्टिकुलरली। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कह रहा है क्या है आपके पास 2 to 3 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अगर मेरे पास सिर्फ ऊपर एक्स नहीं होता तो ये tan इनवर्स एक्स का हो जाता डायरेक्ट इंटीग्रल और लिमिट में डायरेक्टली पुट कर देगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे फिर? हमने कहा कि अगर मैं नीचे की वैल्यू को क्या मान लो, कुछ मान लो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप टी मान लो, डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2x dx आएगा और इधर मिल जाएगा आपके पास dt। x dx को मैं हाफ dt लिख देता हूँ यहाँ से फिर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लिमिट को चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे t चेंज कर दिया आपने, वेरिएबल चेंज कर, तो लिमिट चेंज कर दीजिए। तो अगर मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा इसके अंदर तो x बराबर 2 पे ये 5 दे देगा, और जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये क्या देगा, 10 दे देगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो 10 हो जाएगा। तो हमने लिमिट चेंज, वेरिएबल चेंज कर दिया, हाफ को बाहर कर दिया, 5 to 10 1/t dt। 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग, है ना, लॉग टी हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट पुट किया तो ये क्या होगा, हाफ लॉग 10 - 5, और यहाँ से फिर से वही लॉग ए माइनस लॉग बी है तो लॉग ए बाई बी लिख सकते हो। ये करोगे तो ये हो जाएगा 10/5 विच इज 2 दे देगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक बात है, कोई टिपिकल सी चीज नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस एक्स, tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं tan इनवर्स एक्स को t मान लूं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मिलेगा क्या, तो अगर मैंने यहाँ पे अज्यूम करा, लेट कर लिया, पुट कर दिया या जो भी कहिए, तो हमने कहा कि हमने tan इनवर्स को मान लिया t, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को हमने dt लिख दिया। अब t में चेंज करा है तो लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। डेफिनेट वाले पार्ट में हमने दो चीजें आपको बताई। एक तो मैंने ये कहा कि या तो जिस वेरिएबल में है अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते हो आफ्टर यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन, तो वहां पे आपको ये करना है कि जब लास्ट में लिमिट पुट करो तो ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद ही पुट करो। अगर ऐसा नहीं करना है तो आपने अगर टी मान लिया है और उसी में आपको वैल्यू अगर पुट करनी है तो लिमिट फिर चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर x में है तो x की लिमिट पुट होगी, अगर t वेरिएबल में है तो t के लिए लिमिट पुट होगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से जब फिर मैंने टी में चेंज किया तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं उसके करस्पॉन्डिंग क्या चेंज कर रहा हूँ, तो हमने कहा कि यहाँ से मैंने फिर लिमिट भी चेंज कर दिया। यहाँ पे x बराबर 0 पुट कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा, t बराबर 0, क्योंकि tan इनवर्स 0 इज 0। इसी तरीके से आप अपर लिमिट पुट करोगे 1, जो कि यहाँ पे क्या देगा, tan इनवर्स 1 इज 5/4। तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट मिल गया, और लिमिट मिल गया, हमने कहा क्या फिर यहाँ पे आप सॉल्व कर लो। क्या हो गया, तो ये बेसिकली आपके पास t बना, क्योंकि tan इनवर्स को आपने t माना तो 1/1 प्लस एक्स dx dt में कन्वर्ट हो गया, तो ये t होगा। t का करेंगे तो t² 2 आएगा, लिमिट 0 से पाई/4 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा π²/60 - 0। हाफ को बाहर कर सकते थे या फिर डायरेक्टली लिखोगे तो π² 32 जो होगा यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि x इंटू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4। मोर ऑफ सेम ही टाइप है। अगर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मैं देखूं, अगर दोनों को आप देख रहे हो तो इसमें नीचे एक्स स्क्वायर है, वहां पे एक्स के पावर 4 है। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन रखने के पीछे, हालांकि इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा होता कि ये कहाँ से आ गया, तो सिंपल है। ये 2024 में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये भी देख सकते हो, पैटर्न देख सकते हो। जो क्वेश्चन हमने डायरेक्टली वहां पे पुट करी है एज इट इज, वैसे ही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्या करें यहाँ पे, हमने कहा कि सेम ही करना, कुछ नहीं। अगर आप tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को अगर आप यहाँ से मानते हो t, ठीक है,
अगर यहाँ से आप इसको टी मान लेते हो तो फिर क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये बेसिकली 1/1 + x² होगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 + x⁴। फिर 2x का करोगे तो एक्स स्क्वायर का करोगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब अगर इस चीज को आप यहाँ पे देखो तो मैंने कहा कि मुझे ऊपर 2 नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, 2 को दूसरी साइड लेके जाओ, dx बराबर हाफ dt बोल दिया मैंने यहाँ पे, है ना, बोल क्या दिया यहाँ पे, वही आ गया। अब इस चीज को वापस रिप्लेस कर दो इसमें, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये x और 1/1 + x⁴ जो है dt में कन्वर्ट हो गया, हाफ dt में। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को आपने t माना है, t का इंटीग्रल करोगे t² / 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। बट वाइल डूइंग सो हमने कहा कि अगर आपको x में रखना है तो लिमिट मत चेंज करिए, बट अगर आपको, अच्छा, डेफिनेट नहीं है, अगर डेफिनेट नहीं है तो फिर चलो टेंशन ही नहीं है, फिर तो इजी हो गया ना। आपने इसको यहाँ पे अज्यूम करा, इसको टी, फिर मैंने वो आपको करके दिखा दिया यहाँ से, तो यहाँ पे टी हाफ डी टी होगा, हाफ को बाहर कर दिया, टी का करोगे तो t² / 2 आएगा, इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 4 हो जाएगा। बट एक्चुअल वेरिएबल में जो फंक्शन था वो एक्स में था, तो आपने एक्स वापस रिप्लेस कर दिया, और ये पर मिल गया आपके पास आंसर। टी की जगह पे क्या, tan इनवर्स ऑफ x², ये आपने अज्यूम करा था, ठीक है। 2024 का सवाल है। कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी 2024 में पूछा हुआ सवाल है। इंटीग्रल का हमने कहा कि आपके पास रिलेवेंस कितना है, ये बात आपको समझ में आती है, क्योंकि हमने कहा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स भी करस्पॉन्डिंग उतने ही हो जाते हैं। तो हमने कहा कि अगर मैं बात करूं कि 15 से 20 नंबर कहाँ से आएंगे, तो ऑब्वियसली हमने कहा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हर सेक्शन में मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा, वेरी शॉर्ट में भी मिलेगा, शॉर्ट में भी मिलेगा, लॉन्ग में भी मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी, है ना। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, हमने कहा कि अगर आपको दिख रहा हो, तो हमने कहा कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लेट कर लेता हूँ क्या, कि साइन इनवर्स एक्स को अगर हम लोग टी मान लें तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है 1/1 - x² होता है, तो ये dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। अगर ये बात आपको दिख गई तो हमने कहा कि ये फिर से सॉल्व हो गया। बट यहाँ पे बस साइन इनवर्स एक्स क्योंकि अपॉन में है, तो ये टी माना तो ये 1/t dt में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रल लॉग टी होता है, सीधा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लेट करते हो क्या, साइन इनवर्स को टी, तो ये आपके पास dt में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल 1/t dt, 1/t का इंटीग्रल लॉग होता है, तो बेसिकली ये log t होगा क्योंकि x में फंक्शन था, तो यहाँ पे t को रिप्लेस कर देंगे, तो बेसिकली ये जो पूरा इंटीग्रल होगा बेटा वो क्या आ जाएगा, log ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये 2024 में पूछा हुआ सवाल, बेहद आसान सा सवाल, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2024 का, रिलेवेंस देखो, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, बस कह रहा है कि 0 to π/2 cos के पावर 5x डिवाइडेड बाई साइन के पावर 5x प्लस cos के पावर 5x, कैसे करें। हमने कहा कि प्रॉपर्टी जहां पे लगे, प्रॉपर्टी डेफिनेटली लगाओ, और प्रॉपर्टी का नेचर देख के आपको समझ में आएगा कि हम ये लगा के ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई देने में कुछ नहीं जाता। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 0 to a क्या दिख रहा है मुझे, कि ये है इंटीग्रल 0 to a fx टाइप, है ना। बेसिकली लिमिट ही डिसाइड कर दे रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। -a to a होता तो इवन आउट चेक कर रहे होते, है ना। तो अगर ये, तो हमने कहा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f(a - x dx), f(a - x into dx। अगर सेम करता हूं, मैंने कहा कि चलो जो ये मेरा ओरिजिनल इंटीग्रल है इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट ये आई है, ठीक है, कुछ तो होगा। अब अगर यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया, अच्छा प्रॉपर्टी के नंबर से नहीं मतलब है, आप सिर्फ प्रॉपर्टी को याद रखें, कोई नंबरिंग का कोई वो नहीं है, कहीं पे आगे पीछे अलग अलग बुक्स में हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर इस प्रॉपर्टी को यूज कर लें और जैसे पुट करेंगे यहाँ पे, तो 0 से π/2 cos के पावर π/2 माइनस एक्स, नीचे साइन जहाँ पे भी एक्स एक्स है वहां पे π/2 माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, सिंपल। अब ये करोगे तो ऊपर वाला देखो कि ये ऊपर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और ये सेम बात साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अगर पुट किया तो हमने कहा कि ऊपर cos के पावर π/2 माइनस एक्स था, तो ये साइन में कन्वर्ट हो गया, नीचे जो साइन था वो cos में हो गया, जो cos था वो फिर से साइन में हो गया। दिस इज और इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को मैं
यहाँ पे हम लोग अगर ऐड कर लें क्या हो जाएगा, हमने कहा कि जब ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में तो आई प्लस आई बनेगा, क्योंकि पहले वाला इक्वेशन में भी आई था, दूसरा वाला भी आई है। दोनों को ऐड किया तो क्या मिल जाएगा, हमने कहा कि यहाँ पे मुझे मिल जाएगा क्या। अब अगर देखो यहाँ पे, तुमने कहा कि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है ना, साइन और कॉस है। तो एक में कॉस है ऊपर, आपके पास न्यूमरेटर में, दूसरे में साइन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको एक साथ कंबाइंड करके लिख सकता हूँ। और कंबाइंड करके लिखेंगे तो कॉस के पावर 5 साइन के पावर 5 है, सेम चीज ऊपर मिल जाएगा और ये सेम चीज ऊपर मिल जाएगा। तुमने कहा कि ये तो दोनों सेम ही है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1 का इंटीग्रल करोगे तो वो क्या आ जाएगा, तो वो उसका इंटीग्रल होता है एक्स। लिमिट क्या है, 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है। और ये सब 2i बराबर चलते आ रहा था, यहाँ से i बराबर करो तो 2 को दूसरी साइड लेके गए। 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स, या यहाँ पे इंटीग्रल आ गया x, और इसको जब लिमिट पुट करोगे 0 से पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 माइनस 0, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे पाई बाई 4। अब देखोगे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर मोस्टली पाई बाई 4 आ रहा है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में। एक क्वेश्चन मैंने और भी इसके पहले करवाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके पास आंसर हो गया। इजी, एकदम इजी, बहुत पहले भी करवा रखा मैंने, कहा कि इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंट है, पूछे जाते हैं और आसान भी है सॉल्व करना इसको, ठीक बात है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कॉस डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। क्या होगा ये, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, कहीं पे साइन कॉस एक साथ दिखे तो हम एक बार जरूर ये थॉट देंगे कि साइन और कॉस में से किसी को टी मान के मेरी कोई बात बन रही है क्या, अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या मेरा कोई बात बन रहा है क्या। तो हमने कहा कि अगर वन में यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, अगर मैं इसको टी मानता हूं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 1 का हो जाएगा 0, साइन का हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस डी एक्स बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ। तो ये लिखने के बजाय रादर मैं यहाँ से ये सिंपली लिख दूं कि cos x dx बराबर क्या, dt। अब ये ऊपर मुझे लिखा हुआ cos dx, इसलिए मैंने इसको डी टी मान लिया। 1 प्लस साइन टी को रूट के अंदर जो है, अब रूट मैंने यहाँ पे नहीं लिया, सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स को मैंने टी माना हुआ है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट टी डी टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको कह सकते हो कि चेंज कर लीजिए, है सही ये भी, बट जैसे ही आपके, जैसे आपको सूटेबल लगे ज्यादा। ये करने के बजाय तो मैंने कहा कि ये पूरा जो इंटीग्रल है, जब आप रिप्लेस कर दोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1 बाई रूट टी डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 1 बाई रूट टी को हमने का क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो ये तो टी की पावर कुछ माइनस का 1/2 हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो सिंपली मेरे पास क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है, टी के पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 करोगे तो हाफ प्लस 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 1/2 ही हो जाएगा, नीचे भी 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा टी के पावर 1/2, नीचे क्योंकि 1/2 बन रहा, ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो 2 रूट टी डी टी। अब टी तो था नहीं मेरे पास, हमने टी माना हुआ है, तो उसको हमने वापस रिप्लेस कर दिया, तो 1 प्लस साइन एक्स को रिप्लेस कर दोगे टी के साथ, तो ये मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। 2023 में पूछा हुआ सवाल है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx है, 2023 का ये भी सवाल है। हमको क्या करना है, इसका सोल्यूशन बताना है, कैसे करेंगे। अब आपको दिख रहा है कि ये न्यू अंश बटा हर का फॉर्म है, दोनों ऊपर नीचे मेरे पास क्या है, पोलिनोमियल है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए मैंने कहा कि हम लोग क्या यूज करते हैं, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। मुझे, मेरे पास जो लीनियर है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के मेरे पास अपने तरीके थे। क्या तरीके थे वो, हमने कहा कि हम लोग यहाँ पे लेट करते थे कि लेट जो 2x प्लस 1 है उसको मैं लिखता था क्या, a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3 प्लस b, ठीक है। यहां से मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। 2x प्लस 1
और यहाँ पे a टाइम्स जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2x+4 बनेगा, और यहाँ पे मेरे पास b, तो 2x+1 यहाँ पे 2ax बन जाएगा, 4a बन जाएगा, प्लस का b बन जाएगा, है ना, यहाँ पे ये। और अब अगर मैं देखूं, मैं इसको कहता हूँ कि एक साथ ले लेते हैं, तो दोनों सर कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, कंपेयरिंग कंपेयरिंग कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो मुझे दिख रहा है कि x की जगह पे क्या दिख रहा है, 2a, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1। अगर b के लिए बात करो तो हमने कहा कि 4a प्लस b बराबर यहाँ पे 1 है, 4a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे हमको चाहिए, तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा 4, और इस साइड जाएगा तो 1 माइनस 4, तो b की वैल्यू क्या बन गई, तो माइनस का यहाँ पे 3, ए और बी मिल गया। अब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका आसानी से, और अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो हमने कहा कि सिंपली आप जो 2x+1 को हो किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, तो a टाइम्स क्या 2x+4 प्लस का b। ठीक है, अब ये चीज हम पुट करेंगे, पार्शियली फ्रैक्शन में ब्रेक हो चुका है, और डायरेक्ट उसका इंटीग्रल कर लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, हमने कहा कि जो मेरे पास इंटीग्रल था वो इंटीग्रल क्या है, तो हमने कहा कि इंटीग्रल 2x+1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 4x-3, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3 dx हो गया। और हमने इसको क्या माना हुआ है, तो ये हमने इस वाले लाइन पे हम लोग यूजुअली पुट करते हैं, ये यहाँ पे। ठीक है, a टाइम्स 2x+4, a की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये क्या 2x प्लस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3, यहाँ पे इंटीग्रल dx प्लस b टाइम्स था, तो हमने कहा कि b की वैल्यू माइनस का 3 आया है, यहाँ पे हम बाहर कर देंगे तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3, और ये मेरे पास dx बन गया, ये मेरा फॉर्म बना अब यहाँ पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये फॉर्म बन चुका है तो हमने कहा कि क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करोगे तो हमने कहा कि बहुत ही आसान है। अगर आप इसको देख रहे हो, हमने कहा कि अगर नीचे वाले को मैं t मान लूं तो ये 2x+4 है, dx बराबर dt मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको, चलो अलग अलग कर लेते हैं, इसको i1 मान लेते हैं, फिर बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, ज्यादा बेहतर होगा, करने में आसानी हो जाएगा थोड़ा सा। ये i1 है, ये मेरे पास i2 है। i1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमने कहा कि इंटीग्रल 2x+4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3 dx है, हमने कहा कि लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर लेट करता हूँ मैं क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3 को अगर मैं t करता हूँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x+4 dx बराबर क्या मिल जाएगा dt, और यहाँ पे जब इसको पुट करोगे तो ये बन जाएगा क्या 1/t dt, जिसका इंटीग्रल क्या होता है log t होता है। ठीक है, t किसको माना है आपने, इसको रिप्लेस कर देते log एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3, यहाँ पे i1 की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। सेकेंड इंटीग्रल की अगर बात करोगे तो सेकेंड इंटीग्रल क्या है, जिसको आपने i2 माना है, वो है आपके पास 1 अपॉन i2 क्या है, तो 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3 dx, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पीछे भी करवा रखा है, हमने कहा कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है तो उसको क्या करेंगे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एज इट इज रहने, तो इसके x के कोफिशिएंट का हाफ करोगे तो 4 आएगा, है ना, और 4 को यहाँ पे ऐड कर दो और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 ले लो यहाँ पे, और माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको मैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दूं चलेगा, माइनस √7 का क्या होल स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा। तो बेसिकली मेरे पास जो ये i2 है, i2 में किस में कन्वर्ट हो गया, तो 1/x+2 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर dx हो गया।
ठीक बात है, बात समझ में आ रही है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो हमने कहा कि 1/x² माइनस a² का टाइप है, और अगर आपने इसको किया है तो हम लोग ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं क्या, कि कहीं पे भी मेरे पास इंटीग्रल दिखता है 1/x² माइनस a² dx, तो हम लोग लिखते हैं क्या, इक्वेशन इस पे ऑलरेडी करवा चुका हूँ, log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमेशा यूजुअली देखोगे तो यहाँ पे मॉड लगा रहता है, क्योंकि लॉग का जो आर्गुमेंट है वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखे होगे इसमें, ठीक बात है। अब अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास जो इंटीग्रल है I2 वो क्या है, तो इंटीग्रल 1/x+2 का होल स्क्वायर माइनस का √7 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर dx है यहाँ पे, ठीक बात है। अगर इसको मैं लिखूं तो मैंने कहा कि 1/2a, ए की जगह पे √7 log x माइनस ए, एक्स की जगह पे मेरे पास x+2 है और a की जगह पे √7 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस ए, सॉरी x प्लस ए, तो ये ट्रू, और यहाँ पे √7 ये प्लस का c। अब ये सारी वैल्यूज को आप x1 में पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दो, जहाँ पे हमने I1 I2 जूम करा था, वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो बातें हैं फाइनल आंसर लिखने में, हमने कहा कि मेरे पास जो इंटीग्रल था वो था आपके पास 2x+1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x माइनस 3 dx था, जिसको हमने ब्रेक डाउन किया था दो पार्ट में, और एक तो आया था आपके पास क्या, 2x+4 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x माइनस का 3 dx, और दूसरा आया इसमें माइनस के 3 करके था, माइनस के 3 को आप ऐसे लिख लो यहाँ पे, और 1/x² प्लस का 4x माइनस का 3 dx था। दोनों को हमने अलग अलग माना, और यहाँ पे जब वैल्यू निकाल के पुट कर रहे हो तो हमने कहा कि एक जो इंटीग्रल आया था वो तो आया था log t करके, और एक्स टी की जगह पे x² प्लस 4x माइनस 3 हमने ये माना था, माइनस साइज ऑफ इसके इंटीग्रल की बात करोगे तो ये आया क्या, 1/2√7, यहाँ पे हो जाएगा log x+2 माइनस √7 और x+2 प्लस √7 प्लस एक लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। बात समझ में आ रही होगी सबको, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में भी बहुत करे हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने फिर से बोला कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 2023 में फिर से पूछा हुआ इस तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 0 to π/2 √tan x डिवाइडेड बाई √tan x प्लस cot x। 0 to a देखिए तो हमने कहा कि हमको कहीं ना कहीं क्या करना है, a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, और a to b में यहाँ पे a 0 है यहाँ पे, तो ये उसी का सब केस था कि हमारे पास कहीं पे इंटीग्रल है 0 to a f(x), तो हमने कहा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस एक्स। अब सेम हमने पहली बात तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली जो गिवन है, इंटीग्रल i मान लिया, सेम हमने क्या करा, इसको यूज कर लिया। अब पुट करोगे तो मैंने कहा कि tan π/2 हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, cot π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, जहां जहां पे ये दिख रहा है a की जगह पे π/2 माइनस एक्स पुट कर दिया। इससे हुआ ये कि जो tan था वो cot में कन्वर्ट हो गया, जो cot था वो tan में कन्वर्ट हो गया, और मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और इक्वेशन नंबर 2 में, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये चीज और ये दोनों चीज क्या है, डिनोमिनेटर इनका सेम है, ऐड कर देंगे तो ऊपर मुझे tan और cot मिल जाएगा, और अगर यहाँ पे जैसे ही ऐड करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर तो सेम ही था, ऊपर भी सेम हो गया। हमने कहा कि मल्टीपल क्या करोगे, कैंसिल आउट, वन टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, वन का इंटीग्रल क्या आ जाएगा यहाँ पे x, और x का जब लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 0 से π/2, और ये सब आ रहा है किसके बराबर, तो हमने कहा कि 2i बराबर है ना, तो ये वैल्यू आ गई, तो i बराबर सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, π/4 मिल जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी करवा रखा हमने कहा कि बहुत यूजफुल है, आता रहता है अक्षर। फिर बात आती है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, ठीक बात है। स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx मुझे ये करना है।
पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, तो जितने फैक्टर हैं हमने कहा कि उतने में आप ब्रेक करते चले गए, तो इसको हम लोग कैसे पार्शियली फ्रैक्शन करेंगे इसका, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस टू, सी अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। राइट साइड को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री क्या हो जाएगा, आपके पास एलसीएम हो जाएगा। करस्पॉन्डिंगली सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस वन कैंसिल आउट होगा, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री का ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलर वे में इस तरीके से मैंने सॉल्व करा। फिर क्योंकि मेरे पास राइट लेफ्ट साइड में भी ये सेम चीज निकल लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, तो हमने कहा कि ये दोनों कैंसिल आउट कर दिया, तो x बराबर मेरे पास क्या बन गया, ये पूरा पूरा इक्वेशन बन गया। तो क्या देख रहा है, x बराबर a, x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, b x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, c x माइनस वन, एक्स माइनस टू। ऐसे में मैंने जो इसके पहले सजेस्ट करा है वो ये कि हम दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करते थे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम टर्म बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, एक्स की कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लो, और वहां से जितने भी मेरे पास वेरिएबल नोन है उसको फाइंड आउट कर लो। तो नोन मेरे पास क्या है, एबीसी है, मुझे एबीसी ही चाहिए कहीं से भी। तो ये मैं कंपेयर करता तो मुझे यहाँ से एबीसी मिलते, और इसमें मैं वैल्यू पुट करके बेसिकली, जब वैल्यू पुट करोगे तो एबीसी कोई कांस्टेंट ही आएंगे, और वहां से उस कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रल देखो तो लॉग वन एक्स माइनस वन, लॉग एक्स माइनस टू, लॉग एक्स माइनस थ्री, यही इंटीग्रल आएगा। ये हम कर सकते हैं अभी भी, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, कोई मतलब नहीं, लेंदी भी नहीं, करोगे तो ये चीज हो जाएगा। बट एक चीज मुझे यहाँ पे दिखी, अब ये एक्चुअली में तो है तो आइडेंटिटी ना, तो आइडेंटिटी हमने कहा कि किसी भी वैल्यू के लिए ये बस सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो हमने कहा कि अगर मैं यहाँ पे वन टू थ्री के हिसाब से देखूं, हमने कहा कि अगर इसमें एक बारी मैं वन पुट करूं तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, एक्स की जगह पे वन पुट करने पे सिर्फ ये वाला टर्म मिलेगा। तो ये दोनों जीरो हो गया, तो बीसी तो वैसे ही खत्म हो गया, एक ही वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ से। अगर मैं इसमें x बराबर टू पुट कर दूं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, मुझे b मिल जाएगा। अगर x बराबर थ्री पुट कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, c मिल जाएगा। तो ये मेरे पास आसान तरीका एक और है, ये भी इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व इसलिए किया कि वो तो आपको आता है, आप स्टिल इस क्वेश्चन को सेम वे में आप प्रोसेस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे ये चीज भी देखो, अगर ये थोड़ा लंबा दिखे तो ऑब्वियसली क्या करो, आप इस तरीके से भी अगर सॉल्व हो रहा है, हो सकता है इस बार में तीनों टर्म जीरो हो गए वन टू थ्री पुट करने पे, कुछ जगह पे ऐसा होगा कि एक दो जीरो हो रहे होंगे, बाकी सारे नहीं हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, उससे जितनी वैल्यूज निकल सकती है वैसे निकल लो, फिर उसके बाद कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो दोनों चीजें भी यूज करने की जरूरत पड़ सकती है कहीं पे। खैर, तो हमने कहा कि जैसे जैसे वन पुट करोगे, टू पुट करोगे, थ्री पुट करोगे, तो हमने कहा कि पहले वन पुट करने से क्या हुआ, ये बाकी दो जीरो हो गए, तो क्या मिला यहाँ पे बनेगा ए वन माइनस टू, वन माइनस थ्री, वन माइनस टू करने का मतलब माइनस वन, वन माइनस थ्री करने का मतलब माइनस का टू, तो ये बन जाएगा। और ए के लिए सॉल्व कर लिया तो वन बाई टू मिला। सिमिलर वे में बी के लिए सॉल्व कर दिया यहाँ पे, और सिमिलर वे में आपने सी के लिए सॉल्व कर दिया। ये तीन वैल्यूज आ गए, हमने कहा कि बस अब इन तीनों वैल्यूज को वहां पे पुट कर दो। जैसे पुट कर दोगे तो ये इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा, है ना। अब यहाँ पे ये मेरे पास इंटीग्रल है, वन अपॉन एक्स माइनस वन, वन अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, क्या होता है लॉग एक्स माइनस वन, लॉग एक्स माइनस टू, लॉग एक्स माइनस थ्री, जो कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट को बाहर रहने दो, एज इट इज नो इशू। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ई की पावर एक्स साइन एक्स, क्लास में करवा रखा मैंने इस क्वेश्चन का वैसे, इंटीग्रल बाई पार्ट्स। अभी तक इंटीग्रल बाय पार्ट्स का क्वेश्चन यूज नहीं हुआ था। इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूजुअली आप देखोगे लॉन्ग आंसर टाइप में ही आपको देखने को मिलेगा मोर ऑफ। पार्शियल फ्रैक्शन को भी देखोगे तो वो लॉन्ग आंसर टाइप में ही दिखता है, शॉर्ट वगैरह में कम देखने के चांसेस होते हैं। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो हमने कहा कि जो सब्स्टिट्यूशन है, जो मेरे पास प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, वो ज्यादातर प्रोबेबल है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, वेरी शॉर्ट में पूछ ले, है ना, शॉर्ट में पूछ ले। बट जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ इंटीग्रल बाई पार्ट्स के, तो इसके प्रोबेबिलिटी जो होती है, और कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लॉन्ग आंसर में ज्यादा होती है। चलो बात करते हैं। हमने कहा कि सपोज इसको फर्स्ट मान लिया मैंने, इसको मैंने सेकंड मान लिया। वैसे आई लिट के थ्रू जाओगे तो हमें ई की पावर एक्स को सेकंड मानना चाहिए था, लेकिन हमने शुरू में भी बोला है आई लिट 100% सही नहीं है, 100% फॉलो नहीं करता है, बट हाँ मोस्टली 80 to 85% कह सकते हो, 90% क्वेश्चन उससे फॉलो हो जाते हैं। यहाँ पे अगर ये मैंने माना इसको फर्स्ट, इसको सेकंड माना, और ये एक्सेप्शन कह सकते हो इस आपके बुक का, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना।
क्या पता एग्जामिनर के दिमाग में हो कि बच्चे तो हाईलाइट करके आते हैं, चेक कर लेते हैं उनको। तो ये काम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को जरूर से करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट समझ के। ठीक है, हालांकि हैंडआउट को हमने डिजाइन इस तरीके से करा कि कोई भी चीज छूटे ना, है ना, मोस्टली चीजें तकरीबन हर चीज डिस्कस हो जाए। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल। ए की पावर एक्स साइन एक्स का करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ए की पावर एक्स का करोगे तो ए की पावर एक्स ही रहेगा, साइन का करोगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, इस माइनस के इधर बाहर लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये यहाँ पे आ गया, और फिर से इसका मुझे भी इंटीग्रल करना। अब फिर से वही फंक्शन दो प्रोडक्ट में क्या लगाएंगे, इंटीग्रल बाई पार्ट्स। फिर से ई की पावर एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन माना और कॉस एक्स को सेकंड माना, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल। तो ये तो पहले से टर्म था, इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का अगर इंटीग्रल करोगे तो साइन एक्स हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ई के पावर साइन एक्स डीएक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं आई लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये इसी को तो आई लेके चले हम लोग, इसको आई लिख दिया। दूसरी साइड लेके चले गए, यहाँ पे पहले आई लिखा, अब इसको, और इन दोनों में से देखोगे तो ई की पावर एक्स को कॉमन ले सकते हो, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का टर्म हो जाएगा। आई को इधर लेके आओगे, आई प्लस आई हो जाएगा यहाँ पे, ये सेम एज इट इज, यहाँ पे ये टू आई हो गया, ये बाकी सेम एज इट इज। आई के लिए चाहिए तो हमने कहा कि इसको डिवाइड कर दो टू से, टू से डिवाइड कर दो तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स बाई टू हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और सी वन बाई टू, सी वन बाई टू इज अनदर कॉन्स्टेंट, इसको कुछ है और सी मान लो, तो यहाँ पे इसको हमने सी मान लिया, और यही क्या हो जाएगा आपके पास फाइनली आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आसान सा क्वेश्चन था, हाँ, बट इसमें कह लो कि इंटीग्रल पाई पार्ट्स मुझे मोर देन वन टाइम यूज करना पड़ा। हाँ, तो डेफिनेटली करना पड़ सकता है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं कि ऐसा नहीं कि इंटीग्रल बाई पार्ट्स आ गया एक ही बार लगा के छोड़ दिया, नहीं, जब तक दूसरा वाला पार्ट पूरा इंटीग्रेट नहीं हो जाता, है ना, तब तक वो आपको करना पड़ेगा। बट मोस्टली मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्शन है। जहां तक जैक बोर्ड की आप बात कर रहे हो, तो फिर भी हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, बट ऐसे आने के चांसेस वैसे कम होते हैं। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो। हमने कहा कि इसमें दोनों चीजें थे, हाईलाइट वायलेट हुआ, और दूसरी बात की हमें दो बार इंटीग्रेट भी करना पड़ा, बाई पार्ट्स भी लगाना पड़ा, और अभी तक हमने इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं करा जिसमें कि मुझे दो बारी यूज करने की जरूरत पड़े। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम यहाँ पे लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। हमने कहा कि अगर एक्स की वैल्यू, एक्स को हम लोग अगर साइन ऑफ थीटा मान लें तो होगा क्या, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स बराबर कॉस थीटा डी थीटा। अब ये भी कह लो कि ये अलग टाइप का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टोटली अलग है बाकी उसके कंपैरिजन में। तो हमने कहा कि ये क्या हो गया, हमने अगर माना है तो हमने कहा कि डी एक्स बराबर कॉस थीटा डू थीटा डी थीटा हम लोग यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अगर वापस इंटर रिप्लेस करते हैं तो एक्स के जगह पे आपने माना क्या, साइन थीटा। अगर एक्स को आप मान रहे हो साइन थीटा, एक्स को माना आपने साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, राइट। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, थीटा। तो यहाँ पे ये थीटा हो गया, ठीक है, एक्स के जगह पे साइन थीटा हो गया, और डी एक्स के जगह पे कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अगर मैं इसका हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, जिसको मैं साइन टू थीटा पुट कर सकता हूँ, थीटा को मैंने एज इट इज रहने दिया। दो फंक्शन हो गए, फिर दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल अगेन, थीटा है, साइन टू थीटा का इंटीग्रल करोगे तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टू टू थीटा बाई टू हो जाएगा, थीटा का करोगे वन हो जाएगा, फिर से इसका करोगे तो माइनस कॉस टू थीटा बाई टू आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल, ये मैंने लिख दिया। वन बाई टू को बाहर कर दिया मैंने, ठीक है, वन बाई टू को बाहर करोगे तो वन बाई फोर बाहर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इंटीग्रल अभी भी बचा हुआ है, तो हमने कहा कि तब तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा जब तक ये इंटीग्रल हो जाए। तो बट यहाँ पे खैर बेहद आसान है, हमने कहा कॉस टू थीटा है, कॉस टू थीटा के कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन होता है, तो कॉस टू थीटा करोगे तो साइन टू थीटा बाई टू आ जाएगा यहाँ पे, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक बात है। हमने यार क्योंकि मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन थीटा में था नहीं, तो मुझे थीटा को करना पड़ेगा रिप्लेस। अब थीटा को कैसे रिप्लेस करें, हमने कहा कि एक्स को हमने माना था यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, कॉस टू टू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन टू थीटा को टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, जिससे ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे अगर मेरे पास साइन थीटा पता है तो मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूँ, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी।
एक्स की जगह पे यहाँ पे हमने थीटा की जगह पे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो हमने कहा कि थीटा इज साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स हो गया, 2 साइन थीटा इज एक्स, तो इसको ये हो गया, यहाँ पे साइन थीटा इज एक्स और कॉस थीटा 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट करा, और यहाँ से फाइनली ये मेरे पास क्या हो गया, तो यहाँ पे आंसर हो गया। इजी था, अच्छा था। यहाँ पे ये वाला स्टेप आपके लिए क्रिटिकल था कि कैसे करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या लेट करें, क्या जूम करें, और यहाँ से एक बार सॉर्टेड हो गया तो फिर उसके बाद तो प्रोडक्ट था, सिंपल था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 0 से π/2 क्या लगाएंगे, अब बताने की जरूरत है क्या। हमने कहा कि क्वेश्चन क्योंकि इस तरीके के पूछे जाते हैं, बहुत ही रिलेवेंट, tan दे दिया, cot साइन दे दिया, तो आप हर बारी वही पुट करोगे। अब मैं सीधा इसको बता रहा हूँ, फटाफट करके आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि ये आई है, आई मान लिया, फिर उसके बाद आपने क्या करा, तो आपको पता है कि एफ एक्स अगर 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, सेम काम करके तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे ऐड, लेफ्ट साइड में मेरे पास 2i बचेगा, और ये हर बार ही देखोगे इसका आंसर ऑलमोस्ट π/4 ही आ रहा है ना, तो ये हमेशा ही इस तरीके का आंसर आएगा। ये कट के 1 हो गया, 1 का इंटीग्रल करोगे एक्स आएगा, लिमिट पुट करोगे π/2 आएगा, क्योंकि इधर 2 आई है तो 2 इधर लेके आओगे तो ये π/4 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आसान है, इस पे मैंने टाइम नहीं दिया क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मॉडुलस x-1 0 टू 4 dx, ये मुझे बताना है, ये 0 टू 4 है, ठीक है, 0 टू 4 ये dx आपके पास बताना है, डेफिनेट इंटीग्रल है। अब इसको लिखने के यहाँ पे क्या पर्पस है, तो हमने कहा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए पर्पस ये है कि मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रल हमको नहीं पता है, बट मॉडुलस को हमें ब्रेक डाउन करना आता है। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी आई गेस, जिसमें हमने कहा कि लिमिट को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और वहां पे ब्रेक डाउन करते हैं जहां पे हमने कहा कि फंक्शन अपने डिफिनीशन चेंज करे। तो अगर मॉडुलस x-1 की बात करो तो हमने कहा कि ये डिफाइन कैसे होगा, माइनस ऑफ x-1 के जैसे डिफाइंड होगा व्हेन x इज व्हाट लेस देन 1, और ये x-1 के जैसे डिफाइंड होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो दो ही तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा था, हमने कहा 1 पे ब्रेक डाउन हो रहा, तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं 0 से 1 के लिए और 1 से 4 के लिए। तो 0 से 1 के लिए 4 करोगे तो ये माइनस ऑफ x-1 होगा, माइनस को हमने बाहर कर दिया है और ये प्लस ही रहेगा, तो 0 से 4। अब ये देखो कि x-1 का कोई खास इंटीग्रेशन थोड़ा ना, x का करोगे x² 2 हो जाएगा, 1 का करोगे x हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इंटीग्रल पे जो यूज हो रही प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कहाँ पे ब्रेक डाउन करना है आपको, है ना। इस तरीके के सवाल हमने क्लास में भी करे, इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा जो कि 5 है। ठीक बात है, तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 log sin x। अगेन अगर आपने मेरी बात को सुना है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि 0 से π/2, 0 से a f x दिया है, तो अगेन कहीं ना कहीं 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स लगेगा, और डेफिनेटली लगेगा, है ना। लेकिन सिर्फ इस बात के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं रखा गया, इस क्वेश्चन में चीजें थोड़ी सी और एडिशनल भी जाएंगी, तो उस पर्पस के लिए यहाँ पे रखा हुआ सवाल, और ये सवाल पूछा हुआ है, बहुत पूछा हुआ, प्रूव करने के लिए आपसे दे देता है, ठीक है। एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। हमने कहा कि क्या दिखा मुझे, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स दिखा, तो हम इसको यूज करेंगे कैसे, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के जैसे, ठीक बात है। अब अगर ये प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज कर लूँ तो यहाँ पे तो कुछ समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। पहली बात तो इसको आई मानते हैं, हर बार आई मानेंगे, है ना। अब यहाँ से ये पुट कर दिया, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन सेकंड मिल गया, फिर क्या करते थे, तो दोनों को ऐड करते थे, ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में मेरे पास 2i आ गया, और यहाँ पे देखोगे तो ऐड करोगे तो log sin x log cos x, प्रॉपर्टी यूज कर लिया, log a प्लस बी लिखा हुआ, तो log a इंटू log b, ये मेरे पास आ गया। इसको मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं अगर अंदर वाला लॉग के आर्गुमेंट में जो है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का साइन 2x हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर दिया। ये सब चल रहा है 2i के बराबर, यहाँ तक ठीक है। और log a बाई बी लिखा तो log a माइनस log b लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। अब अगर इस वाले पार्ट में देखो तो ये तो कांस्टेंट है, log 2 ले सकते हो, log 2 कांस्टेंट बाहर कर लो, 1 बचेगा, x का इंटीग्रल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे फिर से मेरे पास यहाँ पे अगेन मुझे इसका इंटीग्रल करना है, कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि अगर लॉग का तो मुझे ऐसा डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं पता है बेसिकली, है ना,
लॉग का मुझे डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं पता, 1/x का लॉग होता है, बट लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रल मुझे नहीं पता है। बात करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर 2x को t मान लूं तो dx को मैं हाफ dt लिख सकता हूँ। क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 से π/2 log sin t बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 2x को t माना है, और t मानने के बाद तुमने कहा कि लिमिट भी चेंज कर सकते हो, t के लिए ऑब्वियसली हमें चेंज करना पड़ेगा। और अगर t के लिए यहाँ पे लिमिट चेंज करते हो तो लिमिट क्या था, 0 था, π/2 था। 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा t, और π/2 पुट करोगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हमने ये कर दिया। और यहाँ पे ये तो ठीक है, सॉर्टेड था, x आ जाएगा, x का लिमिट पुट करोगे तो π/2 आ जाएगा। ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मेरे पास हो गया log sin t, 0 से पाई log sin t dt हो गया। ठीक है, लिमिट को मैं यहाँ पे हाफ कर सकते हैं, और हाफ से सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से π/2 log sin t हो गया। एक प्रॉपर्टी हमने ये भी डिस्कस करी कि अगर सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज कर दे तो किसी इंटीग्रल में, तो ओवरऑल इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ती है। अगर इस t को मैं रिप्लेस कर दूं किससे, x से, तो t को अगर x से रिप्लेस करोगे तो dt किससे रिप्लेस हो जाएगा, dx से। अब यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ कि बेसिकली 0 टू आपके पास जो भी यहाँ पे लिमिट है a अगर है, और अगर यहाँ पे fx dx लिखा हुआ, तो हमने कहा कि इसको आप 0 टू a ft dt भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगी। अगर ये चीज मैंने यहाँ पे यूज कर ली, अगर तुमने कहा कि ये क्या होगा, log sin x dx हो गया, माइनस π/2 log 2, वेरिएबल चेंज किया था सिर्फ मैंने। अब अगर ये पूरे पोर्शन को अगर आप देखो तो ये तो आई था, यही तो मेरा सवाल था, यहीं से तो हम लोग चले हैं कि 0 से π/2 log sin x ही तो कर रहे हैं। ठीक है, ये आई था, ये सारा कुछ कहानी 2i बराबर चल रहा है। इस i को दूसरे साइड लेके आओगे तो 2i माइनस आई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस π/2 log t, i के लिए सॉल्व करा तो ये पूरा क्या हो गया, माइनस का π/2 log 2। और ये क्वेश्चन यूजुअली प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें बीच में एक दो चीजें चेंज करनी पड़ रही हैं, और इस तरीके का ये अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने बताया तकरीबन सारे यूनिक थे, है ना, कुछ न कुछ एडिशनल हो रहा है, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज है। और भी क्वेश्चन अगर इसके अलावा आप करते हो तो वो और अच्छी बात है। तो ये सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन थे, होपफुली आप लोगों को बात समझ में आई होगी। सो ऑन दिस नोट, दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे यू ऑल।